हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वॉरियर एकेडमी अबाउट यू। यस, आज हम हिंदी मीडियम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड करे थे काफ़ी टाइम पहले, आई नो, ठीक है। और हम ये उस टॉपिक का 3rd वीडियो बना रहे हैं जो कि बारे में है प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सॉरी वोरी बोल लें, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी लेकिन नहीं आ पाई है, ठीक है। और मैं ये ट्राई कर रहा था कि अपन वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाएं और थोड़ा सेटअप वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो डिले हो गया है। अभी अपने को 2 मंथ्स हो चुके हैं कि मैंने एक भी कोई वीडियो नहीं डाली है। आने वाले टाइम पर डेफिनेटली अपन वीडियो बनाएंगे, मैथ्स के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि देखो, मतलब यूट्यूब पे वर्क करता हूँ, इसके अलावा भी मेरा एक्स्ट्रा वर्क रहता है, ठीक है। मैं भी ट्यूशन्स वगैरह लेता हूँ और स्कूल्स वगैरह में जॉब करते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा दोनों, मतलब 3 चीज़ें मैनेज करना। लेकिन हाँ, श्योर हम वीडियो डालते रहेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं वीडियो कंटिन्यूसली डालता रहूँ, है ना। और वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे ताकि अपना काम जल्दी हो जाए। कोई कंटेंट बनाने का नहीं है, कोई वर्चुअल बोर्ड नहीं रहेगा तो कंटेंट पहले बनाने का रखने का नहीं रहेगा और अपन फटाफट वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और ये आप सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है मेरी तरफ से। मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी, तो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रतिरोध का संयोजन। इंग्लिश में बोलें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहले अपन ने डिस्कस किया था प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब या प्रतिरोध का मतलब होता है रोकने वाला। तो अब उनका संयोजन मतलब कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जैसे कपड़ों का कॉम्बिनेशन है, आप सभी जानते होंगे, ये कोई टिपिकल वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि आप इसे ये कहें कि अरे यार ये क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन, ये इंग्लिश वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब पेयरिंग, मैचिंग करना, ठीक है। कपड़ों का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी तरह जब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो उस रेजिस्टेंस के अंदर जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको 2 तरीके के कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि भैया एक से साथ एक जुड़ा हुआ हो, जैसे कि ये मेरा हाथ है, किसी ने पकड़ा हुआ है, इधर से वही हाथ को पकड़ा हुआ हो कि हाँ, फिर मेरे इस हाथ को मैं किसी और को पकड़ा दूँ और ये कंटिन्यू चेन बनती जाए। और आप सभी ने स्कूल में लंच वगैरह में खेला होगा चेन चेन, है ना, कि एक बंदा एक को पकड़ लेता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर वो 2 जन जो हैं वो भगते हैं और तीसरे जने को पकड़ते हैं, फिर वो दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो अपन क्या देखते हैं कि एक सीक्वेंस में एक चेन बन रही है, जैसे चेन जुड़ती है एक कड़ी से दूसरी कड़ी, ठीक है। उसी तरह को बोलते हैं श्रेणी क्रम। और आगे आने वाले टाइम पर अपन ये डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ इसलिए है ताकि अपने को टाइम ना लगे और फटाफट ये वीडियो जल्दी से कवर अप हो जाए और आपको भी फालतू का टाइम वेस्ट ना लगे, बोरियत ना लगे इस वीडियो को देखने में, और जल्दी से फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। समांतर क्रम, समांतर क्रम का डायग्राम अपन समझाएंगे अभी, ठीक है। समांतर से तो पता चल रहा है कि 2 लाइन समानांतर कब होती है, कि जब ऐसे हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसे हम बोलते हैं समांतर, ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन की बारी आती है, तो अपन 3 रेजिस्टेंस यानी कि 3 प्रतिरोध लेते हैं जिनका प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 होगा, ठीक है। सर्किट परिपथ का या चित्र, ये एक परिपथ का चित्र बनाई जाती, मतलब होता है स्विच। स्विच आप घर पे बोलते हो ना, खटका, खटको बंद कर दे, पंखा को बंद करवा के लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्विच यानी कि कुंजी। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका कुंजी ने लिए। तो 3 रेजिस्टेंस में कितना संयोजन बैठ रहा है कि भैया इसका फर्स्ट से कनेक्ट है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध से फर्स्ट, सेकंड का दूसरा सिरा फर्स्ट के पहले सिरे से कनेक्टेड है, और दूसरे का ये वाला सिरा यानी कि सेकंड वाला थर्ड वाले के फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है, और इसका जो बचा हुआ सिरा है, सिरा मतलब एंड, ठीक है, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। लेकिन बीच में कुंजी लगी, भाई ऑन ऑफ भी तो करोगे चीज को, या सेल का पूरा करंट मतलब खत्म कर दोगे,
खत्म कर दोगे कि जितना चार्ज था पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि बाइक वगैरह है, आप उसको ऑन रखोगे तो कंटिन्यूसली बैटरी से क्या मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा ना। तो आपको कट ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए जो चीज़ होती है वो कुंजी होती है, की होता है, स्विच होता है। तो यहाँ पे अपन हिंदी में बोलते हैं कुंजी, की बोल सकते हो यानी कि चाबी, ठीक है, या आप बोल सकते हो स्विच, ठीक है, जिसको अपन उसको यूज़ कर सकें ऑन ऑफ करने के लिए करंट को, कि कब करंट इसमें फ्लो हो यानी कि बहता रहे और कभी करंट फ्लो नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं करंट का मतलब धारा, विद्युत धारा, ठीक है। अब अपन ने कहा श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को ऊपर दिए गए डायग्राम के अनुसार हमने दर्शाया, जिसके अंदर हमने एक बैटरी को, एक कुंजी को जोड़ दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि श्रेणी क्रम में दो नोट करने वाली होती है कि सभी रजिस्टर में बहने वाला करंट, इसमें भी करंट आई फ्लो होगा मतलब बहेगा, इसमें भी करंट आई बहेगा और इसमें भी करंट, करंट का मतलब विद्युत धारा सेम बहेगी, ठीक है। यानी कि सीरीज या श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसको सीरीज भी बोलते हैं। क्या होता है कि तीनों प्रतिरोधों के अंदर जो विद्युत धारा बहेगी वो सेम होगी, ठीक है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल हमें, पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव जो हमें मिला, बैटरी का एक विद्युत विभव है जो कि V है। ये तीनों रजिस्टर पे अलग अलग विभव प्रोवाइड यानी कि देता है, ठीक है। ये बैटरी पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव जो है बैटरी के तीनों मतलब रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध के तीनों सिरों पर, अलग अलग सिरों पर अलग अलग विद्युत विभव प्रोवाइड मतलब कि देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा परिपथ में एक सेल है जिसका विभवांतर V है यानी कि विद्युत विभव, ठीक है, और जो कि परिपथ में I धारा को प्रवाह कर रहा है, यानी कि इस बैटरी का विद्युत विभव यानी कि विभवांतर है जिस कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो हो रहा है यानी कि बह रहा है, ठीक है। देखो यार बेटा, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा दोनों में चलेगा, समझने का ट्राई करना, ठीक है। मैं मतलब पूरा ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊँ पूरा हिंदी में, ठीक। अब अपन आते हैं ओम का नियम। ओम का नियम हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ओम क्या है कि भैया एक ऐसा रिलेशनशिप को बताता है जो कि है VIR के बारे में, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा सूत्र है जो कि पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में होता है। तो हमने देखा विद्युत विभवांतर इक्वल टू होता है करंट इनटू प्रतिरोध के, ठीक है। अब उसी तरह ओम का नियम हम अप्लाइड करते हैं मतलब किसके लिए, R1 के लिए यानी कि प्रतिरोध 1 के लिए। इसके अक्रॉस यानी कि इसके दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है, इसमें बहने वाला करंट क्या है, I1। अपन ने इक्वेशन लिखी जो कि समीकरण नंबर 1 था। उसी तरह हमने लगाया प्रतिरोध 2 में ओम का नियम, तो उसका दोनों सिरों पर पोटेंशियल कितना है यानी कि विभवांतर कितना है, V2। इसमें बहने वाला करंट कौन सा है, I। इसका प्रतिरोध कितना है, R2। तो अपना ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR करके। तो प्रतिरोध 2 है तो V2 इक्वल टू IR2। उसी तरह हमने कहा विभवांतर जो थर्ड वाला है यानी कि तीसरा प्रतिरोध है, उसके लिए अपन कहेंगे V3 विभवांतर है इसके दोनों सिरों पर, यह है आपका प्रतिरोध थर्ड पर, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं प्रतिरोध के थर्ड दोनों सिरों पर विभवांतर आ गया V3। इसमें बहने वाला करंट क्या है, I, और इसका प्रतिरोध कितना है, R3। तो ये समीकरण नंबर 3। तो अपने पास समीकरण नंबर 1 में है प्रतिरोध 1 के लिए, ठीक है। समीकरण 3 जो है वो है आपका प्रतिरोध 3 के लिए, ठीक है। अब अपन ने कहा कि चलो हटाओ यार तीनों रजिस्टर को डालो कूट में। हमें तो यार जैसे कि अपने घर में 2 जने काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने पास एक ऐसा ऑफर आया या ऐसा बंदे का ऑफर आया कि यार देखो आप इन 2 को हटाओ, मैं अकेला इसके बराबर काम करूंगा, ठीक है, मैं अकेला इसके बराबर काम करूंगा। तो हम क्या कहेंगे, तुम दोनों हटो, ये भाई तुम्हारे दोनों के बराबर काम करेगा, तो हम उसे रखेंगे। उसी तरह ये 3 प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध इस
परिपथ में दे रहे हैं वो एक प्रतिरोध दे तो हम बोलेंगे कि भैया परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने बोला आर ई क्यू को आप टोटल बोल दो तो हम आर टी लगा देते हैं यहाँ पे, आपके इजी रहेगा थोड़ा समझने में। तो टोटल प्रतिरोध, टोटल का मतलब कुल प्रतिरोध, ठीक है। और टोटल विभवांतर कितना है V, धारा कितनी बह रही है पूरे परिपथ में I। तो टोटल सर्किट के लिए, तो टोटल परिपथ के लिए यानी कि कुल परिपथ की बात करें तो इन तीनों का कुल प्रतिरोध R है, ठीक है। तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं टोटल यानी कि कुल विभवांतर इक्वल टू कुल करंट यानी कि विद्युत धारा इनटू प्रतिरोध, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध है RT है। अब हम बोलते हैं कि भैया हम जानते हैं कि जो विभवांतर ये मिला V1 V2 V3 वो किसके, इस बैटरी के विभवांतर के बराबर। देखो आपके पॉकेट में 100 रुपए, तो आप 100 रुपये खर्चोगे। आप गए कचौरी खाने, वहाँ 20 रुपये दे दिए। आप कहीं और गए कि भाई कोल्ड ड्रिंक पीने गए, 50 रुपये वहाँ दे दिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपकी जेब में कितने रुपए, तो आप बोलोगे 20 वहाँ दिए, 50 यहाँ दिए, तो 30 रुपये मेरी जेब। तो अब जो 100 रुपये हैं वो टोटल अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया, हमने इन्वेस्टमेंट किया ठीक है। अब 3 जगह अलग अलग हमने V का, तो वो जो बराबर होगा किसकी होगा, टोटल के। तो हमने कहा कि भैया V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के है, ठीक है। अब हम बात करते हैं V क्या है, समीकरण नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, V IR 1 2 3 यानी कि समीकरण नंबर 1 2 3 से V1 V2 V3 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो IR1 IR2 IR3 करके, अब तीनों में I आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं I को कॉमन लूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, R1 R2 R3, फिर I से I कैंसिल हो जाएगा और ये RT यानी टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, R1 R2 एंड R3 के। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगाए जाएं अलग अलग प्रतिरोध के, तो टोटल प्रतिरोध बराबर होगा इनके भैया योग के, ठीक है। अब मैंने 4 प्रतिरोध लगाए तो क्या होगा, R1 R2 प्लस R3 प्लस R। मैंने 5 प्रतिरोध लगाए तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध उस सर्किट का या परिपथ का R1 R2 R3 R4 एंड R5 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो कि मैंने सेम प्रतिरोध के लगाए, यानी कि मैंने सब जगह 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये खर्चे, तो मैंने 10 रुपये 10 जगह खर्चे, तो टोटल कितने रुपए हुए, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये। तो कैसे लगाए कि भैया एक जगह पे मैंने 10 रुपये खर्चे, तो मैंने 10 जगह पे कितना खर्चा, 10 × 10। तो उसी तरह अगर मैंने सेम प्रतिरोध यानी कि R प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी संयोजन बनाया जिसके अंदर मैंने n प्रतिरोध को जोड़ा, तो R कितने टाइम यानी कि कब तक योग होता रहेगा R का, n टाइम्स तक। तो टोटल प्रतिरोध उस टाइम पे हो जाएगा आपका बेटा कितना, तो टोटल प्रतिरोध RT इक्वल टू हो जाएगा NR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके जो कि बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो श्रेणी क्रम का संयोजन प्रतिरोध का, ठीक है। वापस से समझा देता हूँ, सिंपल सी कहानी है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है प्रतिरोध का अलग अलग होता है, लेकिन जो विद्युत धारा है वो समान बहती है सभी प्रतिरोध में। कब, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हो तो। अब अगली बात ये करते हैं कि ये हो गए दोनों पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कि एक डायग्राम बना दिया जिसमें सीरीज क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में हमने प्रतिरोध को जोड़ा, R1 R2 R3। V विभवांतर का बैटरी लगाया, कुंजी लगाया, कुंजी को ऑन किया तो करंट बहने लग गया, टोटल करंट या विद्युत धारा I। अब R1 के दोनों सिरों पर जो विभवांतर है वो है V1, R2 के दोनों सिरों पर विभवांतर जो है वो है V2 और R3 के दोनों सिरों पर विभवांतर जो है वो है V3। अब हमने कहा V1 V2 V3 जो है इन तीनों का सम बोले तो इन तीनों का योग बराबर होगा इस V के।
तो हमने लिखा V इक्वल टू V1 V2 V3। अब ये V की वैल्यू मतलब V का मान, V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान कहाँ से लाएंगे? तो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर करके। तो प्रतिरोध R1 के लिए जब हमने ये लगाया तो प्रतिरोध R1 का विभवांतर था V1, करंट था I, तो हमने उसके लिए ये नियम लिखा V1 इक्वल टू IR1। फिर हमने ये ओम लो लगाया किसके लिए? प्रतिरोध 2 के लिए। ठीक है, 2 का मतलब सेकंड वाले के लिए। तो इसके दोनों सिरों पर विभवांतर है V2, तो हमने लिखा V2। देखो V की जगह पे हमने लिखा V2, वो है I, और रजिस्टर जो है प्रतिरोध जो है वो है R2। उसी तरह प्रतिरोध थर्ड के लिए क्या लगाएंगे? V3 इक्वल टू IR3, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर है वो है V3, प्रतिरोध है R3, इसमें बहने वाला करंट है I, तो हमने लिखा V3 इक्वल टू IR3। तो अब इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, I से I कैंसिल, और कॉमन आने के बाद टोटल प्रतिरोध जो है बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। समझ आ गया बेटा आप सभी को? अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि हमने N प्रतिरोध लगाया, तो टोटल प्रतिरोध बराबर होता है जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं इसमें श्रेणी क्रम के अंदर, उन सबका योग बराबर होगा उस पूरे परिपथ के कुल प्रतिरोध के। अब हमने कहा जो भी हमने प्रतिरोध लगाया, यहाँ पे था R1 R2 R3, मैंने कहा कि ये अलग अलग प्रतिरोध नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट जो पैसे का किया वो अलग अलग नहीं किया, मैंने सब जगह इन्वेस्टमेंट बराबर किया। तो उसी तरह से यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो समान प्रतिरोध है, यानी कि इसकी वैल्यू भी जैसे 10 है, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू भी 10। तो यानी कि हमने कहा कि प्रतिरोध 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, ऐसे करते करते जो है Rn प्रतिरोध बराबर हुआ R के। तो जो मैंने 10 बोला तो मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ R के बराबर है। तो इसका टोटल प्रतिरोध जो है R प्रतिरोध इंटू मतलब ऐड होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, कब तक? N टाइम तक। ठीक है, तो अपन ने कहा कि भैया जब 10 को 2 बार जोड़ते हैं 2 इंटू 10, और 10 को 10 बार जोड़ोगे तो 10 इंटू 10 100। तो उसी तरह जब R को कितने टाइम्स तक जोड़ोगे? N टाइम्स, तो उसे हम बोलेंगे N इंटू R। फाइनली टोटल प्रतिरोध हो गया NR, कब? जब समान प्रतिरोध कनेक्टेड हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इस पे बेस्ड एक उदाहरण वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना ये साथ में पॉज करके वीडियो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको बोर्ड पे समझ में आ रहा होगा। आप में से किसी का एक सजेशन था कि सर हमें वाइट बोर्ड पे पढ़ना है, तो भाई वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है क्लास वाली। वर्चुअल बोर्ड पे थोड़ा कम समझ में आता है। तो अब देखो, अब अपना वही एक डायग्राम बनाते हैं। हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट पहले अपन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अपन ने कहा कि मैं बैटरी पे दे रहा हूँ 100 वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है? यूनिट का मतलब मात्रक होता है विभवांतर का, विभवांतर। और हिंदी में कोई गलत लिख दूँ तो बेटा करेक्ट करवा देना, लाइव क्लास तो है नहीं ना, और बता देना कि सर यहाँ गलती हो गई थी आपसे। अच्छा लगेगा करेक्शन, यानी कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। यस, तो फर्स्ट है 5 ओम का प्रतिरोध, ये है आपके 10 ओम का प्रतिरोध, और ये हो गया आपका 15 ओम का प्रतिरोध। ओम जो है मात्रक प्रतिरोध का, तो अपन ने 3 प्रतिरोध लिए, 5 ओम के, 10 ओम का और 15 ओम का। हमने लगाया टोटल बैटरी कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की। अब हमें निकालना है इस पूरे परिपथ का टोटल करंट। तो अब हमें पहले निकालना पड़ेगा ओम लॉ से। ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? आई आर, यानी कि टोटल, ये क्या हुआ? कुल विभवांतर, ये क्या हुआ? कुल धारा, विद्युत धारा,
और ये क्या है R, कुल प्रतिरोध। तो टोटल धारा को निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल प्रतिरोध। तो अब हम यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हैं, भैया यहाँ पे जो तीन प्रतिरोध लगे हैं भैया, एक सिरा दूसरे से, दूसरे का फर्स्ट से, और दूसरे का सेकंड वाला तीसरे के फर्स्ट से कनेक्टेड है, और इसका दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है। तो ये हो सकता है कि यार ये तो श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का टोटल प्रतिरोध RT इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15, तो 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो ये 30 ओम का टोटल प्रतिरोध हो गया, जिसको अपन यहाँ पे R बोल रहे थे, ठीक है। तो ये R हो गया, ठीक है। तो R बराबर हो गया 30 ओम। अपने को V कितना दे रखा है, 100 वोल्ट। तो अपने को I इक्वल टू निकालना है V अपॉन R करके। तो V की वैल्यू कितनी है 100, R की वैल्यू कितनी है 30, तो ये 10/3 एम्पियर, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो शायद ऐसे लिखते हैं एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होगा, ठीक है। ये एम्पियर जो है विद्युत धारा का क्या होगा बेटा, मात्रक होगा। समझ में आया आई होप। तो बस बेटा अभी के लिए इतना शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके बेटा, और अपना नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा जो कि होगा समानांतर संयोजन, जो कि इसका थोड़ा अपोजिट होगा, यानी कि दूसरा प्रकार संयोजन का, ठीक है बेटा। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।